याहिया सिनवार खत्म, मोहम्मद देईफ खत्म, इस्माइल हानिये खत्म, मरवान इस्सा ये भी खत्म। ये वो तमाम लोग हैं जो हमास के सीनियर लीडर्स थे और इस्राइल ने इनकी हत्या कर दी। लेकिन हमास का एक नेता ऐसा भी है जिसे मारने में तो छोड़िए, उसे ढूंढने में भी इस्राइल के पसीने छूट गए हैं। इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी उसे पकड़ने में अब तक नाकाम साबित हुई है। हालांकि एक इंटेल इस्राएली सुरक्षा बलों को जरूर मिला और उसी इंटेल के बिना पर उन्होंने गजा में जोरदार बमबारी कर दी। मंगलवार को इस्राएली फौज ने गजा के खान यूनुस इलाके में एक भीषण एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य था मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाना। हमला एक हॉस्पिटल के पास हुआ जिसमें यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे हमास का एक सीक्रेट कमांड होने का दावा किया गया था। इस्राएल ने बम बरसाए और हमले में 16 लोगों की मौत हुई और करीब 70 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मोसाद से संबंधित एक सैंडल मोसाद कमेंट्री ने ऑपरेशन का अपडेट भी दिया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद सिनवार अब भी जिंदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जानकारी एक्स पर दी गई है उसमें खुद आईडीएफ भी कंफर्म नहीं है कि हमले में सिनवार मारा गया है या नहीं। मोसाद कमेंट्री ने एक्स पर लिखा कि रक्षा प्रतिष्ठान इस बात को लेकर आशावादी है कि मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। ध्यान दीजिए, आशावादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इस्राएली समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इस्राएल ने भी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है कि सिनवार वाकई मारा गया है या नहीं। अखबार ने लिखा कि इस्राएली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हमले के समय सिनवार लक्षित सुरंगों के अंदर था और उन्होंने आगे लिखा कि रक्षा सूत्रों के अनुसार यदि वो अंदर था तो संभवतः हमले के कारण उसकी मौत हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी भी लंबित है। यानी इस्राएल अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि फिलहाल जो उनकी हिट लिस्ट में टॉप पर है उसकी मौत हो गई है। कौन है मोहम्मद सिनवार? मोहम्मद सिनवार हमास का नेतृत्व कर रहा है। वो हमास के ही पूर्व नेता याहिया सिनवार का छोटा भाई है जिसे बीते साल इस्राएल ने गजा में मार गिराया था। मोहम्मद सिनवार हमास का एक प्रमुख सैन्य कमांडर है जो अपनी रणनीति, गोपनीयता और गजा की सुरंग प्रणाली का उपयोग करके इस्राएल के लिए एक मुश्किल लक्ष्य बना हुआ है। सार्वजनिक रूप से वो कम दिखाई देता है जिससे उसकी गतिविधियों का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। कहा जाता है कि इस्राएल ने उसे 2006 में भी निशाना बनाया था, लेकिन वो उस समय बच निकला। अब सवाल यह है कि इस्राएल मोहम्मद सिनवार को क्यों नहीं मार पा रहा है। इस्राएल के लिए मोहम्मद सिनवार को मारना एक जटिल चुनौती है और इसके कई कारण हैं जो उनकी रणनीति, गतिविधियों और हमास की संरचना से जुड़े हैं। मोहम्मद सिनवार हमास के एक प्रमुख और प्रभावशाली कमांडर के रूप में अपनी गतिविधियों को अत्यंत गोपनीय रखता है और गजा में सुरंगों और गुप्त ठिकानों का इस्तेमाल करता है जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी उपयोग कम करता है ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। मोहम्मद सिनवार की एक रणनीति ये भी रही है कि पहले वो लंबे समय तक गायब रहता है और फिर अचानक निकल आता है जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हमास की संरचना विकेंद्रीकृत और लचीली है, यानी कि मोहम्मद सिनवार जैसे नेता संगठन के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका जब निभाते हैं और अगर वो अनुपस्थित होते हैं, वो अगर मौजूद नहीं होते हैं, तो भी हमास अपनी गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम है। ये इस्राएल के लिए एक चुनौती है क्योंकि एक नेता को खत्म करने से संगठन पूरी तरह कमजोर नहीं होता। यही वजह है कि इस्राएल ने लेबनान के हिजबुल्लाह को चुप करा दिया, लेकिन हमास को वो अब तक खामोश नहीं कर पाया है। हमास का वो खात्मा अब तक नहीं कर पाया है और अब मोहम्मद सिनवार इस्राएल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या वाकई इस्राएल ने मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है या नहीं।